मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर कपलिंग। ये ट्रांजिस्टर कपलिंग होता क्या है दोस्तों? देखिए, यहाँ जो हम लोग कपलिंग करते हैं, एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ कपलिंग करते हैं हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा कपलिंग का जो पर्पस होता है, वो पर्पस सिर्फ यही होता है कि एसी को हम पार करने दे, पास करने दे, आउटपुट तक जाने दे, और उसमें जो डीसी कंपोनेंट रहे उसको हम ब्लॉक कर दें। और एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में हमारा सप्लाई जाता है तो इसमें हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो ट्रांजिस्टर कपलिंग का यही मकसद है दोस्तों। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, द बेसिक पर्पज ऑफ ए कपलिंग डिवाइस आर टू ट्रांसफर द एसी फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, टू ब्लॉक द डीसी टू पास फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, विच मीन्स टू आइसोलेट द डीसी कंडीशन। यहाँ पे डीसी कंडीशंस को हम लोग ब्लॉक करते हैं फ्रेंड्स। अगर दोस्तों एम्प्लीफिकेशन की बात करें कपलिंग में, तो सिंपल ट्रांजिस्टर में जो हमारा बीटा फैक्टर से हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी उसे कहते हैं बीटा को, और ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हम लोगों का ज़्यादा हो जाता है जब हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जब हम कनेक्ट करते हैं, कपलिंग करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है, आउटपुट का जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रेंथन होता है फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग अगर कंसीडर करेंगे कि हम लोग का ट्रांजिस्टर का कपलिंग जो किया जाता है, वो ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जो वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जो कंट्रोलर्स होते हैं, उनमें इसको कैसे यूज़ किया जाए इफ़ेक्टिवली, ताकि सिग्नल का जो एम्प्लीफाइड स्ट्रेंथ हो, पावर लेवल जो बढ़ के आ रहा है, वो ज़्यादा पावर लेवल उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सके। तो यही हमारा पर्पज रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सिंगल स्टेज हमारा एम्प्लीफायर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा फोटो है, इसमें हमारा VCC सप्लाई प्रोवाइडेड है और ये CE कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ मीटर हमारा ग्राउंड हो चुका है और यहाँ पे 4 रजिस्टर लगे हैं। तो ये हम लोग का डेफिनेटली वोल्टेज डिवाइडर हमारा सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। और यहाँ पे हमारा C इनपुट कैपेसिटर दिया हुआ है दोस्तों, ये C आउटपुट कैपेसिटर है जो हमारा DC को ब्लॉक करता है और AC को पार होने देता है। और इसी प्रकार से हमारा ये जो सप्लाई है VCC, इससे हमारा जस्ट ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है और हमारा जो सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है, यहाँ पे हम लोग इनपुट AC सिग्नल प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे बीटा फैक्टर से वो सिग्नल इंक्रीज करता है एम्प्लीफाइड होके, और यहाँ पे हम आउटपुट में दोस्तों से कलेक्ट करते हैं। ये जो CE आप देख रहे हैं, CE हमारा बाईपास कैपेसिटर है जो हम लोगों का यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है DCs को ब्लॉक करने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अब देखेंगे कि हमारा जो 2 स्टेज एम्प्लीफायर है RC कपल्ड, इसको दोस्तों RC कपल्ड कहने का इसका सबसे एक बड़ा पर्पज ये है कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टर और कैपेसिटर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए RC कपलिंग कहते हैं इसको। अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को यूज़ करते हुए एक आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग RC कपलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन जनरेटर लगा रखा है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स को इस ट्रांजिस्टर में सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन के वेवफॉर्म्स को भी सेंड कर सकते हैं जो AC ओरिएंटेशन में रहता है। और Q1 ट्रांजिस्टर में यहाँ पे हमारा एम्प्लीफिकेशन होने के बाद कैपेसिटर C आउट से होते हुए Q2 ट्रांजिस्टर में जाता है, और यहाँ पे Q2 में हमारा फिर से एम्प्लीफिकेशन होने के बाद C आउट में यहाँ पे हम लोगों का AC मिली वोल्ट मीटर एक कनेक्टेड है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ तक देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों सेकेंड स्टेज ऑफ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है।
अब दोस्तों बात करते हैं बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो जब सीई कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है, वो किन चीज़ों पे आधारित होती है कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे सिलेक्ट करें। उस ट्रांजिस्टर का हमारा इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए, यानी कि इनपुट में बहुत ज़्यादा हमको सप्लाई नहीं भेजना है, तो इनपुट इम्पीडेंस उसकी हाई होनी चाहिए। और इट शुड हैव हाई स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर जो होती है वो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग होता है। ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो लोड लाइन पे जो हमारा क्यू पॉइंट हो वो स्टेबल रहे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट मस्ट हैव हाई लीनियरिटी, और ये जो है ऑपरेशन में जो वैल्यूज़ आए उसमें वेरिएशंस ज़्यादा ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिवाइस वो लीनियरली एक्ट कर रहा है, लीनियरली बिहेव कर रहा है। शुड हैव हाई गेन एंड बैंडविड्थ। अब दोस्तों देखिए, गेन जो है वो आउटपुट बटा इनपुट वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, तो गेन तो आउटपुट हम लोगों को मिलता ही है। और साथ में अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेशन की बात है। तो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा लेवल होता है, फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें फ्रेंड्स। और इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर 2 स्टेज एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस को देखा जाए तो इस तरीके का हमारा चित्रण हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी सिग्नल्स दिया हुआ है, जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर सीन के जरिए यहाँ ट्रांजिस्टर में गया, और फिर सीसी कपलिंग कैपेसिटर के जरिए हमारा नेक्स्ट ट्रांजिस्टर में गया, फिर सीसी नेक्स्ट। हम लोगों का यहाँ पे या तो कपलिंग भी कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे आउटपुट को कलेक्ट भी कर सकते हैं, और चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लीफिकेशन है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ होता है फ्रीक्वेंसी रेंज को हम जनरली बैंडविड्थ कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि FL है, FL का मतलब होता है लोअर फ्रीक्वेंसी और FH का मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो वो हो जाता है बैंडविड्थ। तो इस प्रकार से हम लोग बैंडविड्थ पता लगाते हैं, और ये हर एक केस में अलग अलग हो जाता है फ्रेंड्स। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट एन एम्पलीफायर सर्किट कैन एम्पलीफायर प्रॉपर्ली इज नोन एज बैंडविड्थ। दैट पर्टिकुलर एम्पलीफायर द कर्व बिलो रिप्रेजेंटेड द सिग्नल्स। अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोगों का यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम लोगों का जो चल रहा है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में हम लोगों का बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे बाहर निकल के आता है। जो कर्व है, फ्रीक्वेंसी की जो कर्व है, इसमें हम लोगों का सिंगल स्टेज RC कपल एम्पलीफायर का भी हम लोगों का यूज़ होता है फ्रेंड्स। अगर बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ में हम लोगों का जो कर्व होता है विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ गेन ऑफ एन एम्पलीफायर एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। और बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ इज द मेजर बिटवीन द लोअर हाफ पावर एंड द हायर अप, ये हमने बता चुका है। और ए गुड ऑडियो एम्पलीफायर मस्ट हैव ए बैंडविड्थ ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोगों का 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है जनरली। अब दोस्तों अगर हम गेन की बात करेंगे तो गेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारा जो गेन है ये हम लोगों का आउटपुट बटा इनपुट को हम गेन कहते हैं यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो हमारा रोल होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को हम यहाँ पे गेन एज ए कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये गेन को हम लोग डेसिबल में भी कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है, और बेल का जो हमारा फॉर्मूला आता है 10 log P out by P in, इस तरीके से फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अगर इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो गेन इन वोल्टेज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ आउटपुट वोल्टेज बेटा इनपुट वोल्टेज है। करंट गेन की बात आउटपुट करंट बेटा इनपुट करंट हम लोगों का होगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस दैट इज ऑफर्ड बाय एन एम्पलीफायर सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स
द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मस्ट हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लोडिंग एन इनपुट वोल्टेज सोर्स, so that the reason for having high impedance in the amplifier। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर नॉइज़ की हम लोग बात करते हैं, कभी कभार हम सिग्नल्स पे जब भी काम करते हैं तो हमारा कुछ अनवांटेड फॉर्म ऑफ सिग्नल्स वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। ये डिवाइस हम लोगों का कुछ नॉइज़ जनरेट कर सकता है, एनवायरमेंटल भी कुछ नॉइज़ हो सकते हैं। दो प्रकार के हमारे जनरली नॉइजेज होते हैं। और इनपुट इम्पीडेंस में हम लोगों का अगर बात करेंगे तो डिवाइस से भी हमारा काफ़ी नॉइज़ जनरेट होता है, पर यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशंस के भी काफ़ी सारे प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल सके और एफिशिएंसी हमारा बेहतर हो सके। अब एफिशिएंसी में जो हम लोग को मिलता है ट्रांजिस्टर में, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का एम्पलीफायर होता है उसमें पावर सप्लाई हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है और गेन जो होता है आउटपुट, इसमें आउटपुट काफ़ी अच्छा रहता है। और क्लास ए की बात करेंगे तो क्लास ए में 20% एफिशिएंसी रहती है और जिसके कारण हम लोग का सिग्नल जो है एक्सेलेंट सिग्नल हम लोगों को मिल पाता है। बहुत लो एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाती है क्लास ए में। बट अगर क्लास सी में जाएंगे हम, क्लास सी एम्पलीफायर के कैटेगरी में, क्लास सी पावर एम्पलीफायर के कैटेगरी में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर 90% हम लोगों को एफिशिएंसी मिल सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों की एफिशिएंसी यहाँ बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्ल्यू रेट ये एक बहुत नया टर्म है, हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हो। यहाँ पे स्ल्यू रेट किसको कह रहे हैं? द स्ल्यू रेट ऑफ एन एम्पलीफायर इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे जितना मैक्सिमम रेट से जो चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे आउटपुट के चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम स्ल्यू रेट कहेंगे। कभी थोड़ा ज़्यादा आया, कभी थोड़ा कम आया आउटपुट, तो इस प्रकार से हम लोगों का आउटपुट में भी वेरिएशंस आते हैं फ्रेंड्स। और ये रिप्रेजेंट करता है कि एम्पलीफायर का जो हम लोगों का क्यू पॉइंट होता है वो शिफ्टिंग हो सकता है और इस वजह से हम लोगों का आउटपुट्स में वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर वीक हो तो। बट अगर स्टेबिलिटी अच्छी हो तो हम लोग ये अचीव कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट कभी भी वेरिड नहीं होगा बहुत ज़्यादा। और बैंडविड्थ की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों कि एक एक्सिस में हम लोगों ने वोल्टेज गेन को डेसिबल में लिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी के यहाँ लॉग रूप में लिया हुआ है। तो लोअर हाफ पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ अपर हाफ पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मिड रेंज है, इसी को हम बैंडविड्थ करते हैं। इस मिड रेंज को ही हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं दोस्तों। अब अगर आरसी की बात करें तो आरसी का जो हमारा रेंज है वो 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के विदिन हो सकता है। ये काफ़ी फ्लैट रेस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ मिलता है। और जब भी हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं तो इसकी जो आउटपुट होती है लोअर फ्रिक्वेंसी में काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों का आरसी कपल एम्पलीफायर जो होता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। क्लास सी का अगर आप यूज़ करते तो एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, क्लास ए का अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी एफिशिएंसी घटेगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी की, तो हाई फ्रीक्वेंसी में दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे हम लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज यहाँ बीटा फैक्टर हम लोगों का इंक्रीज करने के वजह से थोड़ा रोल ऑफ्स हो जाता है। और अगर मिड फ्रीक्वेंसी में बात करें तो यहाँ पे भी मिड फ्रीक्वेंसी में हम लोगों का इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। अब आते हैं दोस्तों एडवांटेजेस के ऊपर। आरसी कपल का जो एडवांटेजेस है, इसमें दोस्तों हम लोगों का कांस्टेंट गेन मिल पाता है जो काफ़ी अच्छा रहता है ऑडियो सिग्नल्स एप्लीकेशंस के लिए। और जो सर्किट का हमारा जो कॉस्टिंग होता है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर ही रहते हैं तो सर्किट का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं भागता है। और कम्पैक्ट साइज होने की वजह से अपग्रेड करने में आसानी होती है इस टेक्नोलॉजी को। अगर डिसएडवांटेज में जाएं तो डिसएडवांटेज जो होता है आरसी कपल एम्पलीफायर का, ये काफ़ी अच्छा होता है इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस के लिए। एंड दे बिकम नॉइजी विथ एज। अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो उसमें नॉइज़ आने की संभावना हो सकती है, ये एक डिसएडवांटेज में हम लोग गिनती कर सकते हैं दोस्तों। और ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैचिंग पावर ट्रांसफर विल बी लो। पावर ट्रांसफर कम हो सकता है अगर पुअर इम्पीडेंस रहा तो। एप्लीकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑडियो फिडिलिटी रेंज के लिए यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
वाइड फ्रीक्वेंसी, वाइड रेंज हम लोगों का जो वोल्टेज एम्पलीफायर्स होता है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैचिंग हम लोग आरसी कपल को रेयरली फाइनल स्टेजेस में हम लोग यूज़ कर पाते हैं दोस्तों। और इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसका कुछ फॉर्मूला तो 1/2πRC। ये जो आरसी आप देख रहे हो यहाँ पे कपलिंग जो आर और सी है, रेजिस्टर और कैपेसिटर है, उसकी वैल्यूज है, जितनी लगाओगे उस हिसाब से आप सीरीज पैरेलल इसको कॉम्बिनेशन पे लेके इसको आप फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड कर सकते हो दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे कुछ जाएंगे तो यहाँ पे ऑडियो एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। ऑडियो एप्लीकेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इसकी जो प्री एम्पलीफायर जो इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, वर्केबिलिटी है, काफ़ी अच्छी है वोल्टेज सिग्नल्स पे काम करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।